Pranam. Welcome to the next episode of Patanjali Yoga Sutras. Today we will discuss about the next two sutras of Patanjali Yoga Sutras. Those are 1.15 and 1.16 sutra of first chapter Samadhipan. These both sutras explain what is Vairagya and what are the higher forms of Vairagya. वैराग्य डिटैचमेंट. हमने पिछले एपिसोड्स में बात करी थी कि वैराग्य और अभ्यास की ज़रूरत होती है हमें योग को पाने के लिए. तो इसमें अब इन सूत्रों में पतंजलि जी बता रहे हैं कि वैराग्य क्या है. दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञ वैराग्यम. This is a lengthy one, so we will break it and understand it. Drishtanu, Shravik, Vishaya, Vitrashnasya, Vashikar, संख्य वैराग्यम. इसमें वो बता रहे हैं कि दृष्टानु जो हमें दिखता है, जो विषय हमें दिख रहा है, श्रविक जो विषय हमें सुन रहा है, इसमें जब डिज़ायरलेसनेस आएगी, जब हम इन चीज़ों में नहीं फंसेंगे, हम अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करेंगे, तो क्या आएगा? वितृष्णस्य, डिज़ायरलेसनेस आएगी. एंड दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वैराग्य, दैट इज वशीकार. वशीकार इज द फोर्थ स्टेट ऑफ माइंड इन वैराग्य, वेयर no sense can disturb us. Otherwise, in earlier stages of the Vairagya, we can get distracted with the eyes, with the smell, with the hearing, and we can get easily disturbed. Stage before the Vashikar is एक इंद्रिय, जहाँ पे हम बाकी की चार सेंसेस पे तो चार जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उन पे तो कंट्रोल कर लेते हैं, बट फिफ्थ इंद्री अभी भी रह जाती हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता. तो उसी की वो हाईएस्ट फॉर्म बता रहे हैं कि वशीकार. जब वशीकार आ जाएगा, जब हमारी सारी सेंसेस पे कंट्रोल आ जाएगा. जैसे फर्स्ट स्टेट तो होती है कि जहाँ पे हमें एक इच्छा हो रही है कि हमने अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, हमें अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करना है. जस्ट एक फीलिंग आ रही है दैट वी शुड लर्न दीज थिंग्स सो दैट वी कैन रिमेन इन काम स्टेट ऑफ माइंड. हम शांत रहें, हम ज़्यादा डिस्टर्ब्ड ना हों, हम एक जो कि कहते हैं कि आनंद की जो फीलिंग है उसमें आ पाए. बट हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम बार बार उसी तरह से करने लग जाते हैं, बार बार वर्डली अफेयर्स में चले जाते हैं, हमारा माइंड आउटवर्ड जाता है बिकॉज इट इज़ हैबिचुअल. यहाँ मतलब इस टाइम का नहीं, वो बहुत जैसे कहते हैं कि बहुत जन्मों से हो सकता है, बिकॉज हमारी जो कहते हैं कि दीज आर द एनर्जी है जो एक फॉर्म चेंज कर रही है, और वो पता नहीं कितनी ऐसे जन्मों में से निकली है या ऐसे टाइम में से निकली है जहाँ पे हमने सिर्फ इसी को प्रैक्टिस किया है, हमने सेंसेस को ही प्रैक्टिस किया है, इसके बिना और हमने कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया. सो वी आर हैबिचुअल टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स. तो ये जाते जाते ही जाएंगी चीज़ें. तो जस्ट हमें एक फीलिंग आती है पहले कि हमें ये करना है, बट हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर हम एक डिटरमाइंड माइंड से लग जाते हैं उसको करने के लिए. दैट इज़ सेकेंड स्टेज वैतरिक. और फिर उसमें आगे जो एक इंद्रिय आता है, फिर वशीकार आता है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वशीकार जब आ जाता है, दैट इज वैराग्य. एंड इन द नेक्स्ट सूत्र ही इज सेइंग तत्परम पुरुष ख्यात्रैगुण वैतृष्णयम. इसमें वो क्या कहते हैं कि पुरुष को तभी, पुरुष इज वी,
पुरुष को तभी एक शांति मिल सकती है, एक आनंद मिल सकता है जब हम त्रय गुणों में से मुक्त हो जाएं, त्रय गुण में से ऊपर निकल जाएं। अभी तो हम तमस, रजस, सत्व, सत्व तो बहुत लेटर स्टेजेस में आता है, अभी तो हम तमस और रजस में ही फंसे रहते हैं। कभी हमें क्रोध आ रहा है, कभी हमें ईर्ष्या हो रही है, कभी हम दुखी हो रहे हैं, कभी हम निराश हो जाते हैं। तो दीज आर ऑल गुणास, हम इसमें बिजी हैं, बट वी आर नॉट दैट। जैसे अष्टवक्र भी कहते हैं ना गीता में, अष्टवक्र गीता में वो यही कहते हैं कि जो डिस्टर्ब हो रहा है वो कौन है, ट्राई टू ऑब्जर्व दैट, वो कौन है जो डिस्टर्ब हो रहा है, वो आप नहीं है, वो आपके थॉट्स हैं। एंड थॉट्स आर नेवर स्टिल, उन्होंने चेंज होते जाना है, एंड वी आर गेटिंग अटैच टू दोज थॉट्स। जब वो उस थॉट्स के साथ हम अटैच्ड रहते हैं तो वी आर ऑल्सो अनस्टेबल, बिकॉज थॉट्स आर नॉट स्टेबल। So we are not that. We need to practice it to see ourselves what we are. We are that stillness which is observing those thoughts. वो आ जाता है, बहुत easy है, but we need to be very focused. And फर्स्ट ये है कि आप में वो इच्छा आए, आप इतना दुखी हो जाएं इन चीज़ों से, इन एक्सपीरियंसेस से, which are temporary, which are changing, which are making you disturbed always. If you start loving peacefulness, if you start loving stability, if you observe the real happiness inside, ये मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तब हमें रियलाइज होता है when we train ourselves to sit silently. And in that, I think asanas help us a lot. And pranayama is very important to proceed to the further stages of yoga, because in pranayama we learn to see our breath, and our breath changes with every thought wave. It is fast, slow, unstable, and if you start observing those patterns, and then if you will observe the gap in between those inhalations and exhalations. That gap is where our mind is very stable, it is silent, एंड देन उसका और ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए कि ये और ज़्यादा स्टेबल कैसे रह सकता है, हम उस गैप को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन करते रहें तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं जहाँ पे हम बिल्कुल शांत हैं, साइलेंट हैं, जस्ट एन ऑब्जर्वर हैं, और तब हमें ये थोड़ा थोड़ा झलकियाँ मिलने लग जाती हैं कि हाउ वी कैन गेट फ्री ऑफ दोज गुनास। क्योंकि जब तक आशा है, जब तक कोई इच्छा है हमें कुछ पाने की, तो वी आर विशिंग विशिंग विशिंग, तो उसी साइकिल में फंसे हुए हैं। बट वी आर कंप्लीट, वी डोंट नीड एनीथिंग, वी आर कंप्लीट, गॉड हैज मेड अस कंप्लीट। और अगर आप भगवान को नहीं भी मानते हैं तो भी वी आर कंप्लीट, वी डोंट नीड एनीथिंग। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं हमें वो चीज़ मिल जाती है, नेक्स्ट मोमेंट ही हमें और इच्छा पैदा हो जाती है कि अब ये करना है। तो दिस इज़ नेवर एंडिंग साइकिल, और इसके बियॉन्ड जब हम देखते हैं तो वो यही सूत्र में वो कह रहे हैं कि त्रैगुण से जब आगे चला जाता है पुरुष तो ख्याति, मतलब उसकी एक डेवलपमेंट हो जाती है बहुत अच्छी, बहुत आभा उसमें उभर आती है। तो इसमें वो यही कह रहे हैं कि हम जब त्रैगुण से मुक्त हो जाते हैं तभी हम डिजायरलेसनेस में जा सकते हैं, वैतृष्णस्यम। So that was this episode. इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे नेक्स्ट सूत्रस की। आई होप
you liked this video और थोड़ा सा आप relate कर पा रहे होंगे कि what is yoga. Try to calm yourself, try to sit silently just for a few minutes every day. You will observe what we are in real sense.